We handed over the Bhishma. These are cubes which contain medical support equipment. We have been, in the past, been providing humanitarian assistance to Ukraine. This is unbelievable. Salute to India और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन Cubes which contain medical support equipment which are very effective, very compact, very deployable in many ways. So these cubes with a total weight of 22 tons were handed over today along with 10 gensets. इसकी कितनी ज़रूरत थी? ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में कि हम जो है इस जंग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे बल्कि जंग बंदी के लिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी वजह से जो है वो रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से जो है मोदी साहब इस वक्त जो है दुनिया के मीडिया पर छाए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख में आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह पहली बार है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की है, और यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने हाल में रूसी क्षेत्र में आक्रामक सैन्य अभियान चला रखा है। पोलैंड से लगभग 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद कीव पहुंचे पीएम मोदी ने शुक्रवार को कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन तथा रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया। युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर स्पष्ट कर दिया कि वह शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सहायता सौंपी, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। भीष्म क्यूब यानी कि चलता फिरता अस्पताल। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये भीष्म क्यूब है क्या। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मिलकर विकसित किया है। इसको भीष्म नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका पूरा नाम बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज है। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन
operation theater, X-ray machines, ventilators, and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये एक छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा, किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी